इंस्ट्रूमेंट पढ़ी हुए हैं, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब देखिए, दो बहुत ख़ास चीज़ें हैं। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे दूरदर्शी हो, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे माइक्रोस्कोप, ठीक, उसकी रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता क्या होगी। देखिए, इसको जिक्र करने से पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे व्हाट इज द डिफरेंस इन फिजिक्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंड सेकेंड ईयर फिजिक्स। फर्स्ट ईयर में जो आपने फिजिक्स पढ़ी वो फिजिक्स कैसी थी? तो पूरी कैलकुलेशन बेस्ड थी फिजिक्स। वहाँ कोई इमेजिनेशन, कुछ इमेजिन नहीं करना था नेचर में कि ऐसा होता है, प्रकृति में ऐसा होता है। वहाँ पर हमारे पास डेरिवेशन थे, हमारे पास थ्योरम्स थी, कैलकुलेशन बेस्ड। बट जब आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ेंगे तो सेकेंड ईयर के हर टॉपिक को आपको अपने से, नेचर से, प्रकृति से जोड़कर इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ वहाँ पर हो रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, आप जो है दूर खड़े होके जंगल को देखिए, आपको सारे पेड़ ऐसा नजर आएगा कि उनके बीच में कोई जगह ही नहीं है, ठीक, बिल्कुल झुंड सा लगेगा। लेकिन आप पास जाइए तो आप पाएंगे कि उनके बीच में डिफरेंस था, जगह थी। दूर से देखा तो पूरा जंगल नजर आ रहा था, पास गए तो बीच में जगह थी, पेड़ के बीच से निकल गए। ट्रेन में बैठो, दूर देखो तो दूर वाले पेड़ एकदम झुंड से नजर आएंगे और पास वाले पेड़ भागते भागते नजर आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही आज हमारा टॉपिक है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन, विभेदन सीमा क्या है। देखिए, ये एक मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है। आप कह सकते हो ये एक न्यूनतम दूरी है जहां से आपको दो चीजें अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। मतलब द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एट विच कैन सीन सेपरेटेड। वह न्यूनतम दूरी जहां से हमें दो ऑब्जेक्ट सेपरेट नजर आ जाते हैं, दो वस्तुएं अलग अलग नजर आ जाती हैं, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजॉल्यूशन, विभेदन सीमा, एलआर। ठीक, इज इट क्लियर? बहुत दूर से देखा, जंगल नजर आ रहा था। अब आगे जब जाओगे तो एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहां से आप में वो सेपरेट नजर आएंगे। वो जो सेपरेट नजर आ रहे हैं, वो जो अलग अलग नजर आ रहे हैं, वो जिस दूरी से, जिस डिस्टेंस से, जिस मिनिमम डिस्टेंस से आपको नजर आ रहे हैं, जो वही है आपकी विभेदन सीमा। इज इट क्लियर? अब दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आरपी। किसी प्रकाशित यंत्र की विभेदन क्षमता क्या है? तो देखो, ये डिस्टेंस को शो कर रहा था और ये चूंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेंस से शो करते हैं तो ये लेंस की पावर को शो कर रहा है। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हो कि द पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फ्रॉम सेपरेट क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। मतलब वो पावर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो क्षमता जो दो क्लोज चीजों को सेपरेट करके आपको दिखा दे। ठीक, ये क्या थी? मिनिमम डिस्टेंस जो सेपरेट करके दिखा रही थी। और ये क्या है? ये रिजॉल्विंग पावर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो प्रकाशीय केंद्र की विभेदन क्षमता है, जो आपको दो क्लोज ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके दिखाती है। और हम कह सकते हैं कि इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन है। इन दोनों में आपस में जो रिलेशन है वो आपका सिंपल सा है कि रिजॉल्विंग पावर, आप लोग शॉर्ट नोट लीजिएगा, ठीक, शॉर्ट नीचे लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू
वन ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा एक दूसरे के इनवर्स होती है। क्या होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी उसका रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगा, उसका रिजोल्यूशन पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप ये होता है RP इज इक्वल टू 2 अल्फा 1.22 लैम्डा। अभी मैं आपको एंगल बना के बता रहा हूँ कि ये कौन सा एंगल है। देखिए, ये लेंस है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ये रेज आई, इसने इन्हें कन्वर्स किया, यहाँ पर मिला दिया, जो ये कोण बन रहा है ये एंगल है अल्फा अल्फा, जिसको हमने यहाँ पर क्या लिखा है 2 अल्फा। देयर इज नो डेरिवेशन। 1.2 सॉल्व किया गया है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य। ठीक, तो ये फार्मूला किसके लिए लगा? माइक्रोस्कोप के लिए। किसके लिए लगाओगे? माइक्रोस्कोप के लिए फार्मूला लगाइएगा। अब आते हैं टेलीस्कोप पे। तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन विभेदन क्षमता और लेंस की वो पावर जो क्लोजली सेपरेट चीज़ों को आपको अलग दिखा सके, वो आपको की कहलाती है रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पर आप लेंगे D 1.22 लैम्डा। ठीक, यहाँ की चीज़ आप समझ गए थे? यहाँ समझिए, किसके लिए लिखा है? टेलीस्कोप के लिए। किसके लिए? दूरदर्शी के लिए। अब यहाँ पर लैम्डा को वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य है, ये D क्या है? D इज द डायमीटर ऑफ लेंस। D क्या है? लेंस का द्वारक या व्यास, लेंस का डायमीटर, द्वारक या व्यास। अब जब आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाया था तो आपने ऑब्जेक्टिव पीस को बड़ा लिया था और आई पीस को छोटा लिया था। पूछते हैं क्यों? तो वही इसका जवाब है। ऑब्जेक्टिव पीस का डायमीटर, द्वारक व्यास बड़ा है ना, जब ये ज़्यादा है तो आपको इसकी रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए टेलीस्कोप में चूंकि इनफाइनाइट दूर की चीज़ें देखनी होती है तो रिजॉल्विंग पावर और अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप टेलीस्कोप में, दूरदर्शी में बड़ा अभिदृश्य ऑब्जेक्टिव पीस लगाते हैं, क्योंकि उसका D डायमीटर व्यास ज़्यादा मिले, जिससे आपको क्या मिले? जिससे आपको कि उसका जो रिजॉल्विंग पावर है, विभेदन क्षमता है, वो भी ज़्यादा मिले। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो RP इज इक्वल टू था 2 अल्फा, अल्फा यहाँ एंगल है 1.22 लैम्डा। अब क्या होता है, यहाँ आपसे ये पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर और लैम्डा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य में इनवर्स रिलेशन है। ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, जहाँ पर एक चीज़ जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। आप जो अपने लैब में देखते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है बच्चों।
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसको इलेक्ट्रॉन बीम में देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन के पुंज में देखा जाता है। अब देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लाइट होती है वो साधारण प्रकाश होता है जो लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होता है। कितनी तरंगदैर्घ्य होती है? 5000 एंगस्ट्रॉम दृश्य प्रकाश की, विजिबल लाइट की अप्रॉक्स, समझ रहे हैं। और इसको आप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आप ऑब्जेक्ट देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम में देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम। अब दोनों को कंपेयर करो, ये बंदा 5000 लैम्डा दे रहा है 5000, और ये वाला रख रहे हो तो 1 एंगस्ट्रॉम, यानी ये कम है तो ये ज़्यादा है। ये कौन? रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता। और कितनी कम ज़्यादा है? इसकी तुलना में 5000 गुना, 5000 टाइम इसकी रिजॉल्यूशन क्षमता बढ़ गई, समझ गए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि विजिबल लाइट में, दृश्य प्रकाश में, जिसकी की वेवलेंथ, जिसकी तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम होती है, उसमें देखते हैं तो रिजॉल्विंग पावर कितनी आई। अब इससे कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो इलेक्ट्रॉन बीम, आगे चलकर पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन बीम के बारे में, 1000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की होती है। जब 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ में आप चीज़ देखेंगे तो इसकी कंपैरिजन में वो 5000 टाइम्स आपको मैग्नीफाई, 5000 गुना पर अपवर्धित होकर दिखाई देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको फार्मूले से समझाना, फिर ये बड़ा क्यों छोटा समझाना। तो हम नोट्स आपको देंगे, पर जरा सा लेक्चर को बार बार सुना करिए, ताकि क्योंकि फेस टू फेस हम लोग हैं, ताकि बात को हम क्लियर कर सकें, ठीक। और बहुत बड़ा वीडियो भी आपको नहीं दे सकते हैं, तो आई थिंक जो मैंने आपको रिजॉल्विंग पावर लिमिट बताया है कि समझ में आएगी। लिमिट एक मिनिमम डिस्टेंस को बताता है जहाँ से चीज़ें अलग अलग सेपरेट दिखाई दें। रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता, उस पावर क्षमता को बताता है जहाँ से क्लोजली ऑब्जेक्ट सेपरेट दिखाई दे। तो ये चीज़ है, और इसी के साथ मैंने कुछ आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं जिनको आप तैयार करेंगे, ठीक। सेकेंड ईयर है, बोर्ड एग्जाम है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मन से पढ़ना।